पैसे सेव करना आज के टाइम में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। खासकर अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो यहाँ पर तो ये काम आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इतने एक्सपेंसेस होते हैं और फाइनेंशियल नॉलेज कम होने की वजह से हमारे वो पैसे भी खर्च हो जाते हैं जो एक्चुअल में बच सकते थे। बट अगर आपने आज की इस वीडियो को पूरा देखा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद ब खुद पैसा सेव करने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आज मैं आपको कुछ थियोरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल हैक्स बताऊंगा ताकि इनको आप खुद से रिलेट कर पाओ और अपनी सैलरी या इनकम के हिसाब से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। तो चलिए बिना इंट्रो में आप ज्यादा टाइम लगाए सीधा पॉइंट्स पर आते हैं। हैक नंबर 1, द 15 डेज रूल। ये रूल कहता है कि जब भी आपको कोई ऐसी चीज दिखे जिसे देखते ही आपको उसको खरीद लेने का मन करे, तो ऐसे में उसे फौरन खरीदने की जगह बस आपको अपने आप को सिर्फ 15 दिनों तक रोक कर रखना है। मतलब 15 दिनों तक आपको वो चीज खरीद लेने से खुद को कैसे भी करके बचाना है। ऐसा करने से आपके माइंड में कुछ कमाल के चेंजेस होते हैं। आप जब 15 दिनों तक खुद को रोक कर रखते हो तो उस टाइम पर आकर अब आप इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली चीजों को देखते हो और आपको फील होता है कि जो चीज खरीदने के लिए आप इतने उतावले हो रहे थे वो आपके इतने ज्यादा काम की भी नहीं है। क्योंकि नॉर्मली हम किसी भी चीज को खरीदने के लिए तब ज्यादा उतावले हो जाते हैं जब या तो उस पर कोई सेल चल रही हो, या आपने वो चीज अपने किसी फ्रेंड के पास देख ली हो, या फिर आपको ये किसी दूसरे इंसान ने रिकमेंड कर दी हो। इतने दिनों में आपको खुद ही ये पता चल जाएगा कि वो चीज आपके लिए कितनी जरूरी है। हाँ, कुछ चीजें हमारे लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होती हैं, बट इससे कहीं ज्यादा चीजें हमारे लिए उतनी यूजफुल ही नहीं होती हैं। तो ये रूल अगर आप भी अपनाओगे तो आप भी वहां अपना पैसा खर्च करने से बच जाओगे जो आपके लिए उतना मायने नहीं रखता था। हैक नंबर 2, अवॉइड एडवर्टाइजिंग एज मच एज पॉसिबल। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जहां जहां आपकी नजर जाएगी आपको हर जगह एडवर्टाइजिंग दिखेगी। कोई मार्केट हो, कोई पोल हो, कोई चौराहा हो, या फिर एक सिंपल सा बोर्ड ही क्यों ना हो, किसी न किसी चीज का आपको वहां पर प्रचार ही छपा हुआ मिलेगा। आप मान सकते हैं कि आज के टाइम में ये सब चीजें अवॉइड कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और मुश्किल हो भी क्यों ना, कंपनीज हमारी साइकोलॉजी से खेलने के लिए इन एडवर्टाइजमेंट्स पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, ताकि जैसे ही किसी की इन पर नजर पड़े बस वो इसे खरीदने का मन बना ले। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना जानते हैं तो किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट को आप स्मार्टली बहुत आराम से अवॉइड कर सकते हो, वो भी बिना ज्यादा सोच विचार किए। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं भी कुछ टाइम से अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। मैं पहले तो हड़बड़ी में कोई भी फैसला ले लेता और फिर बाद में जाकर पछताता, लेकिन क्योंकि शुरू से ही मैं एक बुक लवर रहा हूं तो इस चीज का सोल्यूशन भी मैंने बुक्स में ही ढूंढना शुरू किया। हैक नंबर 3, सेव मनी ऑटोमेटिकली। खर्चों के बीच में से कुछ पैसे अलग से सेव करने के लिए निकाल पाना बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर तब जब आपने अपनी इनकम के जितने ही अपने खर्चे भी बना लिए हैं और महीने के आखिर में आते आते आपकी सारी सैलरी खत्म हो जाती है। पर दोस्तों, अक्सर ऐसा हमारे साथ तब होता है जब हमारा सारा पैसा हमारी नजरों के सामने होता है। तो ऐसे में अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना देते हो जिससे कुछ पैसा आपकी नजरों में ही ना आए, तो आपके लिए अपनी इनकम से वो पैसे बचा पाना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड चीजों को अडॉप्ट करने के मामले में बहुत स्मार्ट होता है। ये सिर्फ कुछ ही टाइम लेगा आपसे और धीरे धीरे आपको ये फील भी होना बंद हो जाएगा कि आपका कुछ पैसा कहीं सेव भी हो रहा है। इसके लिए आप बैंक में जाकर एफडी करा सकते हैं, एसआईपी करा सकते हैं, या कोई भी तरीका अपना सकते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर यही है कि इस तरह से आप अपना अच्छा खासा पैसा बचा पाओगे। हैक नंबर 4, ईट बिफोर गोइंग फॉर शॉपिंग। ये पॉइंट शायद आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बट क्योंकि हम पैसा बचाना सीख रहे हैं तो हम हर उस तरीके को इस्तेमाल करेंगे जो हमारा थोड़ा सा भी पैसा बचाए। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप बाहर कुछ खरीदने गए बट रास्ते में आपको किसी डिलीशियस फूड की खुशबू ने रोक लिया। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा और आप बिना पहले ये प्लान होने के बावजूद भी वो फूड ट्राई करने पहुंच गए होंगे। बट इस तरीके को अपनाने के बाद अब शायद आप यहाँ से भी पैसा बचा सको। आप जब भी कहीं पर कुछ खरीदने जाओ बस घर पर ही जाने से पहले कुछ न कुछ पेट भरकर खाकर जरूर जाओ, ताकि रास्ते में फिर आगे आपके किसी भी तरह की फूड शॉप पड़े आपका ध्यान भटकने से बच जाए। हैक नंबर 5, क्रिएट अ लिस्ट बिफोर शॉपिंग। जैसे कि मैंने दूसरे पॉइंट में डिस्कस किया, कंपनीज अपने प्रोडक्ट की इस तरीके से मार्केटिंग करती हैं कि सामने वाला उससे देखते ही अट्रैक्ट हो जाए, और ना सिर्फ अट्रैक्ट हो जाए बल्कि उसे खरीदने के लिए भी आगे आ जाए। पर इस तरह की मार्केटिंग से बचने का एक दूसरा सॉल्यूशन ये भी है कि आप पहले से ही एक लिस्ट बनाकर निकलो। मतलब कि कहीं भी शॉपिंग करने जाने से पहले आप उन चीजों की पहले ही एक लिस्ट बना लो जिनकी आपको एक्चुअल में नीड है। ये चीज एक तो अनइम्पोर्टेंट चीजों में आपको उलझने से बचाएगी, एंड सेकंड, एक लिस्ट होने से आपका वहां पर टाइम भी बहुत कम लगेगा, क्योंकि पहले ही आपको ये क्लियर होगा कि ये चीजें खरीद कर अब आपको वापस चले जाना है। हैक नंबर 6,
यूज कैश। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्रीज में से एक है और पिछले कुछ सालों में यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है एंड एक विजन रखा जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके पेमेंट्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जाए। और ये होना काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि ये प्रोसेस एक तो आपका टाइम बचाता है और दूसरा इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन आपने ये बात तो सुनी होगी कि हम इंसानों का जो ब्रेन होता है वो किसी भी चीज़ को खो देने से बहुत डरता है। और इसको अगर आप पैसों की तरफ करके देखो तो यस, एक मिडिल क्लास इंसान के लिए पैसा भी बहुत मायने रखता है। एंड जब भी कहीं खर्च करने के बाद आपका पैसा खत्म हो जाता है तो अंदर ही अंदर आपको कुछ ऐसा फील होता है कि आपने कोई बड़ी चीज़ खो दी है। पर एक चीज़ पर आप गौर करना कि ये तब हमारे साथ ज़्यादा होता है जब हम फिजिकल पेमेंट्स यानी कि कैश का यूज़ करते हैं। एंड कार्ड या फिर यूपीआई से पेमेंट करते टाइम हमें ये उतना फील नहीं होता, क्योंकि डिजिटल पेमेंट फिजिकल कैश की तरह हमारी पॉकेट से नहीं निकलती। तो ऐसे में अगर आप डिजिटल पेमेंट्स को कम करके थोड़ा कैश का ज़्यादा यूज़ करते हो तो इससे भी आप अपने माइंड को कम खर्च करने के लिए ट्रिक कर सकते हो, क्योंकि खर्च करते टाइम जितना भी आपकी पॉकेट से पैसा निकलता रहेगा आपका मन उतना ही अजीब फील करेगा और एक मोमेंट पर आकर आप खुद ही ज़्यादा खर्च करने से बचने पर मजबूर हो जाओगे। हैक नंबर 7, कन्वर्ट योर प्राइस इनटू योर टाइम। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रा ध्यान से सुनना। अगर आपको ये पता करना है कि जो भी चीज़ आप परचेज करने जा रहे हो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट, तो इसके लिए बस आपको उस चीज़ के प्राइस को अपने टाइम से कन्वर्ट करके देखना है और पता लगाना है कि इसके बदले आपकी लाइफ का कितना टाइम जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको आईफोन खरीदने की इच्छा है और उस आईफोन की प्राइस लगभग 1 लाख रुपए है, बट अभी आप एक जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी सिर्फ 20,000 रुपए है। तो ऐसे में बिना एक भी पैसा खर्च किए आप सिर्फ इसके लिए ही पैसे बचाते हो, तो ये फ़ोन लगभग आपकी लाइफ के 5 महीने, 21 हफ्ते और अप्रॉक्सीमेटली 152 दिन ले रहा है। मतलब पहले इतने टाइम तक आपसे ये मेहनत कराएगा और तब आपको ये मिलेगा। अब अगर आपको इसके लिए इतना सारा टाइम देना वर्थ लग रहा है तो कोई नहीं, आप इसके लिए ज़रूर मेहनत करो। बट अगर ये आपके टाइम के हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा तो इसको अपनी लाइफ का इतना टाइम देने से आपको बचना चाहिए और दूसरे किसी ऐसे प्रोडक्ट से उसे आपको रिप्लेस कर देना चाहिए जिसे आप कम टाइम में अफोर्ड कर सको। दोस्तों एग्जाम्पल भले ही मैंने आपको यहाँ पर आईफोन का दिया है, पर यह हर चीज़ पर अप्लाई होता है एंड इससे आप इजीली ये जान सकते हो कि कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू रखती है और कौन सी नहीं। तो दोस्तों ये थे वो 7 हैक्स जिनसे आप अलग अलग तरह से अपने पैसों को सेव कर सकते हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से कौन कौन से तरीके आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।